Namaste all of you. I am Prashant Yadubansi, a final year BHMS student at the National Institute of Homeopathy, कलकत्ता। आज हम आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस करेंगे जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की हड्डियों के बीच की ज्वाइंट और उस ज्वाइंट के बीच एक डिस्क होता है, उसमें घिसाव के कारण या जो है किसी वजह से सूजन हो जाने के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न होता है। इसका लक्षण क्या क्या है, यानी कि इसका सिम्टम्स क्या है। तो इसमें जो है नेक पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है नेक में, यानी कि अगर गर्दन को जो है मोड़ेगा तो उनको जो है दर्द होगा, पेन होगा या दर्द होगा। और ये जो पेन है रेडिएट होके उनके जो है शोल्डर, कंधे तक या उनके हाथ तक आ सकता है। और इसके साथ साथ उसमें इसका और भी सिम्टम्स है कि हेडेक भी हो सकता है। ये हेडेक उनके जो है नेप ऑफ नेक यानी कि गर्दन के निचले हिस्से से, यानी कि लगेगा कि ऐसा पीछे से स्टार्ट होता है और पूरा आगे तक आता है, पूरा हेड में जो है उनको पेन हो सकता है। उनके साथ साथ उनको जो है टिंगलिंग या नमनेस का सेंसेशन हाथ में, शोल्डर में, कंधे में, ये यहाँ पे हो सकता है, जो कि ऐसा लगेगा कि शून्य हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है। उनके जो है नेक के मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम होगा। इसका कॉज बहुत सारा फैक्टर है। पहला, ये एज रिलेटेड हो सकता है, यानी कि अगर किसी का एज 40-45 ईयर प्लस है तो उसमें जो है स्पॉन्डिलोसिस होने की, जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की जो है संभावना ज़्यादा होती है। या उसके जो है वर्क रिलेटेड, जैसे कि वो काम क्या कर रहा है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि उनका जो है गर्दन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या जो है वो फिक्स पोस्चर में बैठ के काम करता है, या बहुत देर तक मोबाइल देखते रहता है रोज़, या लैपटॉप पे कोई काम करता है। आजकल तो जो है बहुत ज़्यादा जो है रील्स देखते रहते हैं बहुत लोग, उसके वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है। या फिक्स पोस्चर में गर्दन को रख के वहाँ गर्दन के जो है मसल्स में जो है स्ट्रेन इस सब के वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम आ सकता है। और जो है ये जेनेटिक फैक्टर के कारण भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी के जो है दादा को, दादी को, या जो है उनके पिताजी को, माताजी को कम एज में हुआ है तो उनके जो है बेटे बेटी को भी, पोते पोती को भी जो है हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम। या किसी को अगर नेक में इंजरी हो गया है तो, या चोट लग गया है यानी कि नेक में, तो उस वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है। या जो है स्मोकिंग के वजह से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस है, ये एक फीमेल पेशेंट की हैं जो कि 43 ईयर की हैं। उनको जो है क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पेन होता था ये गर्दन में। वो बोली कि ऐसा पीछे से स्टार्ट होता है और आगे की ओर पेन आता है, और ऐसा लगता है कि उनका जो है माथा फट जाएगा। और जब उनको पेन होता है तो वो आँख अपना बिल्कुल जो है खुला नहीं रख सकती है, पूरा आँख बंद करके, जितना देर पेन रहेगा उतना देर तक उनका आँख बंद ही रहेगा। और साथ ही साथ उनके जो है माथे में बहुत ज़्यादा जलन होगा, हेड में बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा, और ऐसा उनको जो है 4-5 साल से हो रहा है। और उन्होंने बताया कि वो जो है 3-4 जगह डॉक्टर को भी दिखाया, एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत दिन खाया। जब दिखाती थी तो उनका जो है प्रॉब्लम, जब मेडिसिन खाती थी जब तक उनका प्रॉब्लम कम रहता था, फिर जो है धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता था। तो ऐसा है, वो फिर सोची अंत में कि एक बार होम्योपैथी में भी दिखा के ट्राई करते हैं। और हमने जब उनको पूछा कि आपका ये जो हेडेक है ये कब बहुत ज़्यादा, कब जो है ज़्यादा होता है, कब एग्रीवेट कर जाता है, तो उन्होंने बताया कि अगर उनका जो है कोई भी थोड़ा भी नींद डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि अगर वो सोई है, जगा दिया आधे नींद में, उनको कोई जगा दिया, तो फिर जो है पेन बहुत बेशुमार जो है पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है उनका। या कभी जो है थोड़ा टेंशन हो गया, स्ट्रेस ले ली किसी बात का, या थोड़ा गुस्सा हो गई, तो उनके वजह से भी उनका जो है माथा दर्द बहुत ज़्यादा जो है करने लगेगा। या थोड़ा देर वो धूप में चली गई कहीं जो है, तो उस वजह से भी उनका जो है हेडेक एग्रीवेट हो जाता था। नॉइज़ के वजह से, यानी कि कहीं अगर डीजे बज गया, या वो उनके आसपास कोई ज़ोर से गाना, मोबाइल में, इवन मोबाइल में भी थोड़ा ज़ोर से गाना बजा दिया, तो वो सब उनके वजह से भी उनका जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता था। या जो है ये भूखे पेट रह गया, थोड़ा ज़्यादा देर तक भूखे पेट रह गया, तो उनके वजह से भी उनका जो है हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और उनका एमेलियोरेशन जो है बोला कि हल्का हल्का जो है दबाने से, मसाज करने से उनका जो है हेडेक कम होता है। या वो जब सो जाती हैं, सोए रहती हैं बिल्कुल, तो उसके वजह से भी उनका कम होता है हेडेक।
और जब हमने पूछा कि आपका ये स्टार्ट कैसे हुआ हेडेक, जब पहली बार हुआ तो कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब वो शादी के बाद ससुराल गई, यानी कि 23 साल 20 साल पहले की बात है, तो उस समय शुरू में बहुत ज़्यादा फैमिली में टेंशन स्ट्रेस रहा, उसके वजह से धीरे धीरे जो है माथा दर्द स्टार्ट हुआ। और एक बार दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि उसके वजह से वो पूरा बेहोश हो गई थी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को उस टाइम दिखाया था। तो आफ्टर मेडिकेशन वो जो है 8 साल 10 साल तक बोली कि ठीक रही है। और फिर जो है ये धीरे धीरे फिर से ये प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गया। और उनके बाद फिर उन्होंने 3-4 डॉक्टर को दिखाया, जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। तो जब तक दवाई खाती थी तो वो ठीक रहती थी। फिर उन्होंने बोला कि एक बार होम्योपैथी में दिखा लेते हैं, तो फिर वो यहाँ आई थी। और हमने पूछा कि और कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दूसरा प्रॉब्लम बताया कि उनको हर साल जो है ठंडी के सीज़न में खांसी हो जाता है, और ऐसा उनको 3-4 साल से हो रहा है। और वो बताई कि ये खांसी के साथ साथ जो है स्पुटम यानी कि बलगम भी बहुत आता है, और उनके जो है गले में जैसा ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है। और उनका जो खांसी है वो आफ्टर मिडनाइट बहुत ज़्यादा, यानी कि 12 बजे 1 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता था। और मॉर्निंग में जब वो सुबह सो के जगती थी उस टाइम भी उनका जो है खांसी बहुत ज़्यादा होता था। पास्ट हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि उनको जो है रिंगवर्म का इन्फेक्शन हुआ था शोल्डर पे 1 ईयर एगो, उसके लिए उन्होंने ऑइंटमेंट लिया था। पास्ट हिस्ट्री में उनका जो है ट्यूबेक्टोमी का था, यानी कि वो आगे चाइल्ड ना हो उसको जो है बंद कराने के लिए ट्यूबेक्टोमी करवाया था। स्कॉर्पियन बाइट का भी हिस्ट्री था चाइल्डहुड में। फैमिली हिस्ट्री में उनके जो है पिताजी को जो है डायबिटीज मिलेटस था, हाइपरटेंशन था, यानी कि बीपी जो है बहुत ज़्यादा बीपी उनका जो है ज़्यादा रहता था। उनके अंकल जी को जो है डायबिटीज़ था। उनके मदर को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, और अर्थराइटिक पेन जो है रहता था उनके जो है हाथ पैर में। पर्सनल हिस्ट्री में उनको एडिक्शन कुछ नहीं था। ऑक्यूपेशन वो बोली कि हाउस मेकर हैं, और उनका डाइट 2 टाइम पर डे था, रेगुलर था, नॉन वेजिटेरियन थी। वो बताई कि उनका जो है मैरिटल स्टेटस 22 ईयर एगो उनका जो है शादी हुआ था। उनको 2 चाइल्ड है, दोनों नॉर्मल डिलीवरी जो है हुआ था। उनका फैमिली के साथ रिलेशन बोली कि पहले उतना अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा है। वैक्सीनेशन जो है कोविड का 2 डोज ली थी उनको, उनके वजह से उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था कोविड के वैक्सीन के वजह से। फिजिकल जनरल में बताएं कि वो हॉट पेशेंट है, जो है गर्मी के सीज़न में उनका जो है सर दर्द बहुत ज़्यादा होते रहता है। थोड़ा सा भी अगर वो धूप में निकल जाती है तो उनका बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगता है। एपेटाइट बताई कि मॉडरेट ही है, जो है ठीक ठाक भूख लगता है, और भूखे रहने से उनका जो है सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। डिजायर में बताएं कि सॉल्टी फूड पसंद है उनको, मिल्क जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिश उनको जो है बहुत पसंद है। वर्जन में बोली कि उनको स्वीट बिल्कुल भी, मीठा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और जो है ऑयली फूड जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। एवर्जन में ये था, और इंटॉलरेंस में कुछ नहीं था। थर्स्ट उन्होंने बताया कि थर्स्ट ज़्यादा है, 3-4 लीटर जो है पर डे जो है पानी पीती हैं वो, और उनको ऐसा होता है कि खाना खाने के टाइम उनको पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी का वो जो है खाना नहीं खा पाती हैं पूरा। और बोली कि गर्मी के समय में उनको हर 1 घंटे में 1-1 गिलास जो है पानी पीना पड़ता है, इतना ज़्यादा उनको जो है प्यास लगता है कि। पर्सपायरेशन परफ्यूज था, मोर ऑन नेप ऑफ नेक, यानी कि गर्दन के भाग पे उनको ज़्यादा पसीना होता था। यूरिनेशन उनका जो है क्लियर था। स्टूल 2 टाइम पर डे, इमीडिएटली आफ्टर वेकअप इन मॉर्निंग फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम जो है इन नाइट जो है कभी जाती थी। और उन्होंने बताया कि जब वो स्टूल पास करती हैं तो उस समय उनको ऐसा सेंसेशन होता है कि उनको उनके जो है पैखाना के रास्ते में कीड़ा जो है काट रहा है, कोई वर्म उनको जो है काट रहा है। और बताया कि स्लीप के बारे में हमने पूछा कि आपका स्लीप कैसा है, तो उन्होंने बताया कि जब हेडेक होता है तो उस टाइम तो वो बिल्कुल नहीं सो पाती हैं, और बाकी अन्य दिन उनका जो है स्लीप ठीक ठाक ही रहता है, वो अच्छा से उनको नींद आ जाता है। ड्रीम बताई कि उनको ऐसा लगता है कि ड्रीम में कि उनके जो है बेटे बेटी को कोई प्रॉब्लम का जो है कोई मार रहा है, या फैमिली रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो रहा है, उनके बेटे बेटी पे कोई अत्याचार कर रहा है, इस तरह का उनको जो है ड्रीम आते रहता है। और बताई कि हमको हमेशा ऐसा ड्रीम आ जाता है कि हम जो है सपनों में रो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उनका बताए मेनार्की,
जो है उनको आया था पहली बार जो उनका मेंसेस हुआ था वो 13 से 14 ईयर के बीच उनका एज था। और जब बताई कि मेरा जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ उसके बाद से उनका मेंसेस हमेशा 5 से 10 दिन जो है कभी आगे हो जाता था, कभी पीछे हो जाता था, इस तरह का प्रॉब्लम जो कि नॉर्मल है। और मेंसेस लास्टिंग फॉर 2 to 3 डे। उनका फ्लो जो है रेडिश कलर का होता था, सम टाइम क्लोटेड होता था। एंगर बहुत ज़्यादा था उनको और वो एक्सप्रेस भी करती थी। बोले क्या करते हैं जो है जब ज़्यादा गुस्सा आती तो वो बोली कि अपने बच्चे को जो है मारते हैं। कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता था और जब बोलती थी कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो जो बोल रही है वही ठीक है, वो बिल्कुल भी किसी का जो है बात नहीं मानती थी। इजली वीपिंग टेंडेंसी था, यानी कि अगर कोई बात का ख़राब लग गया, कोई डांट दिया तो उसके बहुत जल्दी वो रोने लगती थी। बताए कि गिरीफ तो उनको ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन उनको जो है पहले उनके साथ इतना अत्याचार हुआ था उस सब के वजह से उसको उसके बारे में सोचती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। और उनको हमेशा ऐसा टेंशन रहता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इस बात का उसको हमेशा टेंशन लगा रहता है। उनको जो है और पूछे कि आपको सबके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या अकेला रहना अच्छा लगता है, तो वो बोली कि हमको बिल्कुल अकेला ही रहना अच्छा लगता है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई हमसे बात करे या मेरे आसपास भी कोई रहे, हम चाहते हैं बिल्कुल अकेला शांति से रहें। फियर कुछ नहीं था, सिंपैथेटिक था। बोली कि दूसरे का दुख तकलीफ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ होल केस ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंप्लेन लाइक, उनका जो है एंगर बहुत ज़्यादा एंगर था और एक्सप्रेसिव भी था उनका एंगर। कंसोलेशन से एग्रीवेशन था, इजली वीपिंग टेंडेंसी था, सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा थी वो, डिजायर टू बी एलोन, पास्ट हिस्ट्री में उनका जो है ग्रीफ भी था और हॉट पेशेंट थी। जो है सन हीट में जाने से उनका जो है उनको हेडेक होने लगता था, जो है थर्स्ट बहुत ज़्यादा थी और जो है उनको जो है खाने के टाइम पे पानी पीना ही पीना होता था। तो हैव टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग ईटिंग और परफ्यूज परस्पायरेशन। इनके बेसिस पे हम लोगों ने उनको नेट्राम्यूर एलएम पोटेंसी में 1 मंथ के लिए दिया। और फिर वो जब नेक्स्ट टाइम फॉलोअप के लिए आई आफ्टर 1 मंथ तो उन्होंने बताया कि उनका जो है सिम्टम्स अभी पहले से थोड़ा जो है कम हुआ है उनका। तो फिर से हम लोगों ने उनको नेट्राम्यूर ही दिया, लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने उनका जो है पोटेंसी चेंज कर दिया, यानी कि पहले 1 2 दिए थे तो इस बार 3 4 दिया। और इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू जो है 6 मंथ तक मेडिसिन, यानी कि जो है LM11 नेट्राम्यूर LM11 LM12 तक जो है मेडिसिन खाई और उनका जो है हेडेक बिल्कुल चला गया। बोली कि अब उनको जो है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा जो है देखा कि आप लोगों ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो है प्रॉब्लम 6 मंथ में जो है पूरा क्योर हो गया। और एक बहुत ही जो है मिसकंसेप्शन है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी जो है बहुत स्लो काम करती है, बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें दवाई खाना होता है। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि लोग होम्योपैथी में दिखाने तब आते हैं जब सब जगह दिखा लेते हैं, जो है उनका अगर कहीं पे ठीक नहीं हुआ तो उनको लगता है कि चलो एक बार होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं। और इसमें इस कारण से क्या होता है कि जो उनका मेन डिजीज़ है और वो बहुत दिन से मेडिसिन खाया हुआ रहता है, बहुत जगह का मेडिसिन खाया हुआ रहता है, उसके वजह से उनका जो डिजीज़ का प्रॉब्लम है और वो जो दवाई खाया है उसके वजह से जो उनको प्रॉब्लम होता है वो सारा मिल के एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बना लेता है। और जब उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा देर लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे अगर देखा जाए कि अगर कोई क्रोनिक जो है डिजीज़ है, लाइक उनको बहुत दिन से 4-5 साल से हेडेक है, या उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, या कोई गैस्ट्रिक कंप्लेन है, या रिस्पायरेटरी कोई कंप्लेन है, तो जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 दिन 80 दिन 90 दिन यानी कि 3 मंथ बहुत सफिशिएंट टाइम है उनको जो है होम्योपैथी से क्योर होने के लिए। अगर वो पहले कहीं दवाई ना खाई हो, उनका जो है डिजीज़ सिंपल ही हो, नेचुरल डिजीज़ ही हो, वो कम्प्लेक्स डिजीज़ में चेंज नहीं हुआ हो, या अगर कोई एक्यूट डिजीज़ है जो कि उनको 1 से 2 दिन पहले हुआ है, जैसे कि खांसी सर्दी हो गया, फीवर हो गया, तो ये सब कुछ घंटों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर ये सब ठीक हो जाता है। या अगर उनको जो है कोई प्रॉब्लम है जो उनको 12 दिन 15 दिन से है, जैसे फीवर है, खांसी है, 1 मंथ से है, तो ये सब को जो है ठीक होने में लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 दिन 5 दिन इतना लग सकता है।
ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में जो है होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है या बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें दवाई खाना होता है। ऐसा वो केस पे डिपेंड करता है, वो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर पेशेंट का जो है रिएक्टिव पावर उतना ज़्यादा नहीं है, उसका शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस सब के वजह से जो है हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बहुत स्लो काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है। आप लोग जो है होम्योपैथी जो है लास्ट में आता है, उस वजह से जो है सब जगह दिखा लेता है, उस वजह से आता है, उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर कोई जो है सब पहले जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हुआ हो और वो होम्योपैथी में डायरेक्ट आए तो बहुत जल्दी उनका जो है और बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका क्योर हो जाता है। जैसे अभी एक जो है फीमेल पेशेंट 18 ईयर की थी, उनको जो है लिकोरिया का प्रॉब्लम था और उन्होंने बताया कि उनका जो है मेंसेस बहुत कम होता है और उनको रिंग बर्न इन्फेक्शन भी था ग्रियोन रीजन में। तो हम लोगों ने उनको जो है लाइसिन जो है 201 डोज दिया था 2 मंथ पहले, और वो कल फॉलोअप के लिए आई थी तो बोली कि उनका लिकोरिया अभी बिल्कुल भी नहीं है, मेंसेस का प्रॉब्लम अभी है। तो उनके लिए जो है अभी उनका जो है मेडिसिन कंटिन्यू ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो है होम्योपैथी बहुत जो है ज़्यादा जो है स्लो काम करती है। होम्योपैथी बहुत अच्छा से काम करती है। आप आइए, दिखाइए और होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाइए। उससे क्या होगा कि आप तो हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ आपका फ्यूचर जनरेशन, आने वाला जनरेशन, आपका बेटा बेटी, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी रहेगा। उनको जो है कोई ड्रग एटलीस्ट किसी जो है मेडिसिन के वजह से होने वाला बीमारी तो आपके जो है आगे के जनरेशन में नहीं जाएगा, इतना तो श्योर है होम्योपैथी से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।